बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम ओपन यूनिवर्सिटी की किताब जो है कोर्स कोड 1429 और 5405 बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अ बॉल इज सिलेक्टेड। जी, यहाँ पर ये देखिए मेंशन किया गया कि एक बॉल को सिलेक्ट करना है, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अ बॉल इज सिलेक्टेड और उसके बाद है जी अर्न हमारे पास है, उसमें कंटेनिंग 3 रेड स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं। इसको हाईलाइट कर लें। 3 रेड बॉल्स हैं लेकिन वो स्ट्रिप्ड बॉल है, यानी धारीदार है, उनके ऊपर जो है ना पट्टी बनी हुई है, लकीर लगी हुई है। उसके बाद 8 सॉलिड बॉल्स हैं, 8 जो हैं वो सॉलिड बॉल्स हैं। 3 रेड स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं और वही रेड जो है हमारे पास 8 सॉलिड बॉल्स हैं। इसके बाद 6 येलो बॉल्स हैं, स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं, और सॉलिड जो है 4 है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनको हम लिखते जाएंगे। और इसके बाद है जी 4 ब्लू स्ट्रिप्ड बॉल्स है। इन तमाम को हम जब सॉल्व करते हैं तो लिख लेते हैं जो कि दिया गया था क्वेश्चन। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। जी, तो सबसे पहले था हमारे पास 3 रेड स्ट्रिप्ड बॉल्स। हम यहाँ पे लिख लेंगे रेड स्ट्रिप बॉल्स कितनी है जी गिवन हमारे पास 3, तो यहाँ पे हम उनकी तादाद लिख लेंगे 3। उसके बाद यही रेड है और 8 सॉलिड बॉल्स हैं, कलर उनका रेड है और सॉलिड बॉल्स, और उनकी तादाद दी गई है 8, हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। उसके बाद 6 येलो स्ट्रिप्ड बॉल है, तो येलो बॉल्स हैं हमारे पास। जी, तो येलो स्ट्रिप बॉल्स ये कितनी है जी हमारे पास 6 है, इनकी तादाद हमने लिख ली। उसके बाद हमारे पास है जी 4 सॉलिड बॉल है और वो येलो है। सॉलिड बॉल है और वो है जी 4। इसके बाद है जी हमारे पास 4 ब्लू बॉल्स हैं, स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं। ब्लू स्ट्रिप बॉल्स, तो ये हमारे पास हैं जी 4। तो जिस तरह स्टेटमेंट में गिवन था हमने उसी तरह से हर बॉल को लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आए पेपर में तो आपने बिल्कुल सेम पैटर्न के ज़रिए आपने इनको लिख लेना है। इसके बाद हमने इनका टोटल कर लेना है कि टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारे पास। हमने तमाम बॉल्स का टोटल कर लेना है। 3 + 8 11, 11 + 6 17, 17 + 4 21, 21 + 4 25। तो टोटल बॉल्स आ जाएंगे हमारे पास 25। अब उसने कहा था 1 बॉल सेलेक्ट करें। अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो प्रोबेबिलिटी का रूल होता है कि जब जो बॉल हमने सिलेक्ट करनी होती है तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन अ बॉल इज सिलेक्टेड, व्हेन अ बॉल इज सिलेक्टेड out of 25 balls,
देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर। तो हमने यहाँ बताना है कि 25 बॉल में से हम क्या करेंगे, 1 बॉल सेलेक्ट करेंगे। तो इसका मेथड क्या होता है, हम लिखते हैं यहाँ पर 25C1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25C1। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये दो मेथड्स होते हैं कम्बिनेशन लिखने के। 25C1 इसको ऐसे रीड किया जाता है और इसको भी 25C1 रीड किया जाता है। तो अब हम इसका कम्बिनेशन मालूम कर लेंगे जी। तो कम्बिनेशन मालूम करेंगे तो हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। देखिए ये हमारे पास कैलकुलेटर है, ये हमने इसको ऑन कर लिया। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन का ऑप्शन होता है। ये देखिएगा NCR लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने शिफ्ट के ज़रिए से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 है तो 25 इसमें हम टाइप कर लेंगे। ये हमने 25 लिखी है। फिर शिफ्ट दबाकर वही NCR वाला बटन हम प्रेस करेंगे तो अब देखिएगा वहाँ पे C लिखा आ जाएगा। ये देखिए 25C, और आगे क्या है जी, हमारे पास 1 है तो हम 1 प्रेस कर लेंगे। ये देखिए 25C1 लिखा हुआ आगे, आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। अब हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे ही हम इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 25। तो हम यहाँ पर 25 लिख लेंगे। ये हमारे पास N हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डेट इज N इज इक्वल टू 25। लीजिए हमने N तो फाइंड कर लिया। अब हम जाएंगे जो चीज़ हमने मालूम करनी है जिसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरफ जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमने फर्स्ट पार्ट मालूम करना है उसमें दिया गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल इज़ येलो, कि बॉल येलो हो, गिवन दैट इज स्ट्रिप। तो उसने कहा है कि बॉल येलो की प्रोबेबिलिटी आप मालूम कर दें जबकि जो गिवन है वो स्ट्रिप बॉल है। तो जब इस तरह से कुछ कंडीशन हमें दी गई हो तो इस तरह का जो सवाल होता है कि एक प्रॉपर्टी मालूम करनी है और दूसरी हमें गिवन होती है, तो ये कंडीशनल प्रॉपर्टी का बन जाता है क्वेश्चन। तो कंडीशनल प्रॉपर्टी का रूल होता है कि आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जी, हम लिखेंगे कि जनाब प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी दैट द बॉल इज येलो given that is stripped। ठीक है जी। तो हमने इसकी मालूम करनी, तो हमें दिया क्या गया जी, यहाँ पे उसने कहा कि आप येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी मालूम कर दें, येलो बॉल की प्रॉपर्टी मालूम कर दें, और गिवन डेट क्या है जी, स्ट्रिप बॉल है। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे जो कि कंडीशनल प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा हुआ है और उसको किया हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा जी इसका, हम उस फार्मूले को यहाँ मेंशन कर लेते हैं। तो फार्मूला होगा जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, ये हमने मालूम करनी है, और गिवन डेट, इसको हम रीड करेंगे गिवन डेट। गिवन डेट क्या है, स्ट्रिप है, कि वो जो बॉल होगी वो हमारे पास येलो कलर की प्रॉपर्टी मालूम करेंगे, लेकिन क्या होगी, वो स्ट्रिप लाजमी होगी, इज इक्वल टू। तो इसका फार्मूला इस तरह से बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी
येलो इंटरसेक्शन स्ट्रिप डिवाइडेड बाय, याद रखिएगा ये जो होती है ना गिवन डेट, इसी की प्रोबेबिलिटी जो होती है डिनोमिनेटर में आ जाती है। इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लिया और इसी की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेकंड होगी गिवन डेट उसी को यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ट। लीजिए ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। ये कंडीशन दी गई होती है कि इसकी येलो की प्रोबेबिलिटी मालूम करें जबकि गिवन डेट क्या है, स्ट्रिप बॉल है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो अब आप देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्शन स्ट्रिप, कि वो येलो भी हो और स्ट्रिप भी हो। तो देखिए हमारे पास येलो स्ट्रिप बॉल कितनी है जी, 6 है, येलो भी है और स्ट्रिप भी है। तो देखिए येलो और स्ट्रिप में जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये आ जाएगा, हमारे पास 6 बॉल्स आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। ये हमारे पास येलो और स्ट्रिप के इंटरसेक्शन आ गया, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिप कहा गया, इसमें कोई कलर नहीं है, गिवन डेट में स्ट्रिप है, तो आपने जितनी भी स्ट्रिप बॉल होंगी इन सबको हाईलाइट कर लेना। देखिए स्ट्रिप बॉल कौन कौन सी थी हमारे पास। स्ट्रिप बॉल अगर हम स्टार्ट से देखें तो स्ट्रिप बॉल ये भी थी हमारे पास 3, उसके बाद स्ट्रिप बॉल हमारे पास ये 6 भी है और उसके बाद स्ट्रिप बॉल हमारे पास ये 4 भी है। तो ये टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी जी, 3 + 6 9, 9 + 4 13। तो ये इस तरह से स्ट्रिप बॉल आ जाएंगे हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 स्ट्रिप बॉल हैं आउट ऑफ 25। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपको पता है 25/25 जो होगा ये कैंसिल हो जाता है, रह जाएगी रिमेनिंग 6/13। तो 6/13 को हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। हम इस तरह से इसको कर लेंगे सॉल्व और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4615। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ए पार्ट का, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मालूम करेंगे। सेम यही पैटर्न है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे और इससे हम मालूम करते हैं जी। तो अब हम ये बी पार्ट जो है इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, ठीक है। तो आइए हम बी पार्ट मालूम करते जी। तो आइए अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास होगा कि हमने स्ट्रिप बॉल की जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है जबकि गिवन में क्या हमारे पास रेड है। तो हम यहाँ पे इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा जी हमारे पास, स्ट्रिप्ड गिवन डेट रेड इज इक्वल टू, अब इन दोनों को इंटरसेक्शन कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप इंटरसेक्शन रेड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ये फार्मूला आ गया। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। देखिए हमने स्ट्रिप्ड और रेड देखनी है, तो दोबारा से वो डाटा दिखाता हूँ। तो स्ट्रिप्ड और रेड बॉल में देखिएगा हमारे पास सिर्फ 3 बॉल्स हैं, रेड भी हैं और स्ट्रिप भी है। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, स्ट्रिप्ड और रेड होगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और टोटल बॉल जो थी वो कितनी थी, 25। इसी तरह से वो कहता है प्रॉपर्टी ऑफ रेड देखें। तो अगर हम देखें तो रेड बॉल भी सिर्फ 3 ही है, रेड बॉल भी कितनी है हमारे पास, 3 है। तो हम क्या करेंगे,
तो ये रेड बॉल भी 3 आ जाएंगी और डिवाइडेड बाय 25। तो अब आपके सामने है 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी मालूम हो जाएगी। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट हमें दिया गया था जी, तो ये हमारे पास सी पार्ट है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं जी। तो सी पार्ट के अंदर देखिए उसने कहा है कि बॉल ब्लू की जो है वो प्रोबेबिलिटी मालूम करें, जबकि गिवन डेट में क्या है कि वो ब्लू बॉल जो है वो सॉलिड है। तो आइए पहले तो हम इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो फार्मूला आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी पहले क्या लिख लेंगे, हम ब्लू लिख लेंगे, और गिवन डेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉलिड आ जाएगा।